राशिद लतीफ साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, भट्टी साहब, थैंक यू। राशिद भाई, पहले तो ये बता दें, ये कहना कि अब ये जमाना जो है ये पेसर्स का ही है, ये सही, आप इसको सही मान रहे हैं? बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर सीइंग एज वेल। जी, हमेशा से पेसर का ही जमाना रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया में कभी कभार ऐसा होता है कि टर्निंग ट्रैक बना के हमें मैच जीतने होते हैं, लेकिन जिन मैचेस की आप बात कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड की बात कर रहे हैं, कमिंग्स, ये टेस्ट क्रिकेट में पेस चाहिए होती है, स्विंग एंड पेस, तो इनके पास मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने डिसीजन के ऊपर। 2015 का वर्ल्ड कप भी ये 3 फास्ट बॉलर खेले थे ऑस्ट्रेलिया का, 19 भी यही खेले थे, 23 भी यही खेले। तो इतने 10-12 साल के अंदर इनकी चेंज क्यों नहीं किया? इनकी बॉलिंग वही एक नेशनल लाइन आ जाता है, तो क्या पेस तो उनको ऐसा डेवलप किया जाता है। और जाके बाद जोफ्रा आर्चर काफी अरसे के बाद आए हैं, वो खेलने के लिए पेस के साथ उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। एक जमाना हमारा भी था, आपने पुराने पेस की बात की, वो तो बहुत ही जबरदस्त बॉलर थे हमारे। उमर गुल आए, मोहम्मद आमिर आए, आसिफ आए। मेरे ख्याल से आसिफ से अच्छा आर्टिस्टिक बॉलर पाकिस्तान ने या दुनिया ने प्रोड्यूस नहीं किया। बैड लक रही कि वो ऐसे स्कैंडल में फंस गए कि वापस नहीं आ सके। 2 साल या 3 साल पहले हम जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन जो लिस्ट आई थी 12 बॉलर की आई थी 145 प्लस। हसनैन थे, शाहीन थे, नसीम थे, हारिस थे और बहुत सारे, हसन अली थे, बहुत सारे फास्ट बॉलर थे, एहसान उल्लाह थे। इतने सारे फास्ट बॉलर आए और सारे इंजरी का शिकार हो गए। और अब ना आने की वजह बहुत सारी है कि टू मच कोचिंग हो गई है, कि बॉलर को कोचिंग की जाती है। अगर हम यही बात करते हैं कि वसीम अकरम के जमाने में वसीम भाई को अगर कोचिंग की जाती, वो वसीम अकरम नहीं बनते, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर बनते। अगर शोएब अख्तर, वकार यूनिस की कोचिंग की जाती है अर्ली एज के ऊपर, क्योंकि आपको छोड़ना पड़ता है, नए बॉलर को करानी पड़ती है अपनी पेस से बॉलिंग, तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट में लग गए और अलाइनमेंट में पूरी अलाइनमेंट खराब हो गई पाकिस्तान क्रिकेट की। That's a very important point। आप कह रहे हैं कि टू मच कोचिंग जो अर्ली स्टेज पे होती है उसकी वजह से, या टू मच प्रोफेशनलिज्म डालने की कोशिश, वो जो नेचुरल एबिलिटी टू पेस है या नेचुरल एबिलिटी टू बोल है, वो मुतासिर होती है। इज दैट राइट? चलो मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि पहले ना जिम ट्रेनिंग नहीं होती थी। जिम ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती थी। पहले इंस्टाग्राम भी नहीं होता था ना राशिद भाई, आप ये भी तो समझे। अब इंस्टाग्राम पे अच्छा लगना भी तो जरूरी है ना, उसलिए जिम से नहीं, एक एक्सपेक्टेशन भी तो है ना, क्योंकि हर स्पोर्ट में अगर इतनी तैयारियां हो रही हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन इधर से भी हो मतलब जाती वो है। वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, सो आप यू आर सेइंग कि वेट लिफ्टिंग से स्टिफनेस आती है, यू आर सेइंग दैट जी, उसमें अपर बॉडी ना स्टिफ हो जाती है, आपके मसल टाइट हो जाते हैं। स्टैटिक मशीन के ऊपर बैठ के आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो करना है, जो डेनिस लिली कहते थे या कॉटनी बॉल्स या एम्ब्रोज या वसीम अकरम या दूसरे बॉलर कहते थे, ग्राउंड की ट्रेनिंग, इमरान खान की ग्राउंड की ट्रेनिंग जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि मशीन पे भागने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो नहीं मिलेगी आपको, वो आपको मिलेगी ग्राउंड पे जो भागने से या ट्रेनिंग करने से मिलती है। फास्ट बॉलर जितनी बॉलिंग करे उतना अच्छा होता है। हाँ, लेकिन एक हम यहाँ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब हमने बड़े क्रिकेटर्स को देखा है, दे आर एक्टिव, और वो बड़ा, विराट कोहली केस इन पॉइंट अगर आप ले लें फॉर एग्जांपल, तो वो तो ठीक ठाक अपनी ट्रेनिंग करते हैं और परफॉर्मेंस मुतासिर उसका नहीं होता। बैट्समैन है वो। जी जी, इस आप कह रहे हैं कि बैट्समैन के लिए डिफरेंट है और पेसर्स के लिए डिफरेंट है। वो करते हैं मेनली कोर के लिए और अपने हाथों के लिए। शहीद अनवर को आपने देखा छक्के मारते थे, लाइट वेट ट्रेनिंग कर रहा था, अपने हाथों से, उसकी शोल्डर ब्रॉड थे, वो बहुत स्ट्रांग था और वो लिफ्ट करता था, लगता था बहुत टाइनी से लगता था। जय सूर्या को देख ले, लेकिन ये कोर की करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे। लेकिन जब फास्ट बॉलर बहुत हैवी ट्रेनिंग करता है तो उसके मसल, हमारे यहाँ क्यों होता है कि हमारे एक अच्छा फास्ट बॉलर आया 150 पे, 1 साल के अंदर 140 पे कैसे पहुंच गया? जाहिर सी बात है, उस पर बहुत काम किया गया है, जिम में काम किया गया है। जिम फिट है हमारे जो मोस्टली है जिम फिट है, मैच फिट नहीं है। 4 ओवर के बाद तो जुबान मेरी तरह बाहर आ जाती है। भट्टी साहब बहुत सारे पॉइंट्स उठा दिए हैं राशिद भाई ने, आप बताइएगा हमारे ये इश्यूज हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जब राशिद भाई को पता है और जो तजर्बा रखने वाले लोग हैं पीसीबी में या क्रिकेट में, उनको भी इदराक होगा इन मामलात का, तो फिर क्यों हम गैर ज़रूरी तौर पर बिला वजह बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ठोंसते हैं नेचुरल टैलेंट के ऊपर, जिसको पनपने का मौका नहीं दिया जाता। एंड वी डोंट हैव टेस्ट क्रिकेट के लिए उस तरह के फास्ट बॉलर्स जो कि टेस्ट मैचेस खेल सकें। देखिए अब्दुल्ला, हमारे पास टेस्ट मैच के लिए अगर इस वक्त जो हमारी बॉलिंग की लॉट है उसी का हम तज्जिया करें तो
हमारे पास जो बेस्ट बॉलर है टेस्ट मैचेस के लिए वो मोहम्मद अब्बास है, और 3 साल तक हमने मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। वो तकरीबन 800 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल कर सके हैं, लेकिन हमारे यहाँ गलत प्लानिंग की वजह से कभी पिचेस हम गलत बना देते हैं, कभी हम सिलेक्शन गलत कर देते हैं। हमारे ये जो 2-3 बड़े बॉलर हैं जिनमें हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ ने आज तक एक टेस्ट मैच खेला है, और एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया। उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जी, उन्होंने तो खुद ही रिफ्यूज कर दिया था कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना। जी, शाहीन शाह अफरीदी अभी जो पिछले 3 टेस्ट मैच हम जीते हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड हम 2 टेस्ट मैच जीते, एक वेस्ट इंडीज, उन तीनों टेस्ट मैचेस में हम अपने स्पिनर्स की वजह से जीते। जब हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीमिंग ट्रैक बनाया, फास्ट बॉलरों के जरिए मैच जीतने के लिए कोशिश की, तो हम पिंडी में दोनों टेस्ट मैच हार गए। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ प्लानिंग गलत है। उसकी एक वजह यह है कि एक तो हमारे जितने फास्ट बॉलर्स हैं, मीर हमजा शायद एक मिसाल है, अब्बास हैं या खुर्रम शहजाद है, हमारे यहाँ हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ ऊपर तले इतनी जल्दी कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां हो जाती हैं कि कोई प्रॉपर पॉलिसी जो है वो सामने आ नहीं सकती। लेकिन अब उम्मीद है कि हमने अब देखें ना, टेस्ट मैच के लिए अभी हमने जो हेड कोच बनाया है वो भी कायम मकाम है अजहर महमूद। हमने प्रॉपर, हालांकि नया साइकिल शुरू होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसमें पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैच खेले। हमारे पास अगर प्रॉपर हेड कोच होता जो उन 13 टेस्ट मैचेस के लिए 2 साल में प्लानिंग करता, हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। मेरे ख्याल में प्लानिंग का फुकदान है, और हम बॉलरों को टारगेट नहीं कर रहे। मोहम्मद अब्बास की हम बात कर रहे हैं, 27 टेस्ट मैच खेल सकते हैं 35 साल की उम्र में। अब्बास के अलावा वैसे कौन होगा हमारे पास, ये भी तो सवाल आता है ना। हम लोकल पिचेस पे तो एशिया की पिचेस पे अपने स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन अगर हमने ऑस्ट्रेलिया जाना, हमने साउथ अफ्रीका जाना है, हमने इंग्लैंड जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब आखिरी टेस्ट मैच जो हमने अब्दुल्ला खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, मोहम्मद अब्बास के साथ खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और मीर हमजा, नसीम शाह, ये हमारी फास्ट बॉलिंग थी। मीर हमजा बाद अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में हमें एक फुल टाइम हेड कोच बनाना है टेस्ट टीम का, वो प्लानिंग करे। लेकिन ये एडहॉक बेसिस पर 2 सीरीज के लिए हमने अजहर महमूद को हेड कोच बना दिया है, तो इस तरह तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें बता रहे थे ना राशिद भाई, इंजरीज का शिकार हो जाते हैं हमारे तो ये आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद दूसरी इनिंग तक इंजर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। और ये हमारे इंजरीज का क्या सिचुएशन है? व्हाई आर, यहाँ हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट फिट इनफ टू सस्टेन। इंजरीज बड़ी जल्दी इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। राशिद भाई, इसको हम शुरू में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि अंडर 16 अंडर 17 में जब प्लेयर आता है, हमारे यहाँ नेकेड आई से कोचिंग होती है, हमारे यहाँ साइंटिफिक वे में नहीं होती कि एक प्लेयर को हम बायोमैकेनिक्स लैब में लेके जाके उसके पूरे बॉडी का प्रोफाइल बनाया जाता है कि कहाँ पे इंजरी आ सकती है, फ्यूचर की इंजरी बता देते हैं। लेकिन हमारे मैच में जब इंजरी होती है उसके बाद हम स्कैन के लिए लेके जाते हैं, और थोड़ी मिली जुली इनकी सारी प्लानिंग होती है। हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि इसका स्कैन नहीं होगा। कुछ प्लेयर्स हैं जिनका स्कैन ही नहीं हुआ, वो खेले जाते हैं और फिर अनफिट हो जाते हैं। नए बॉलर्स में अगर अभी 60 प्लेयर्स अनाउंस में, एक ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है, एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड जा रही है और एक बांग्लादेश जा रही है, उसमें 2 बॉलर नहीं है। अली रजा, जिसकी हम सबने तारीफ की थी, फाइनल में सियालकोट की तरफ से उन्होंने 10 आउट किए थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए जल्मी की तरफ से विकेट ली, वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है जहां तक मुझे मालूम है। फिर न्याज, जितने सबसे ज्यादा 39 आउट किए हैं, वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब उन प्लेयर्स को लेके आते हैं जिन्होंने 8 मैच भी नहीं खेले T20 के, वो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। राशिद भाई, हमारा एक और मसला जो हमने इन द पास्ट फ्यू इयर्स देखा है कि एक अच्छा बॉलर आ जाए, हम उसको हर फॉर्मेट में खिलाएंगे, मतलब हम एग्जॉस्ट कर देंगे, फिर हम छोड़ते नहीं है। T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, व्हाटएवर वी कैन, जिसको कहते हैं ना जूस कर लेना। तो उसकी आमिर है उसकी मिसाल। और हाँ, मतलब ये भी हमारा मसला है जो कि शायद अब हमें, जो अल्टीमेटली पे टेस्ट से अपने आप को दूर, ये हमारा मसला है, ये टीम का नहीं है। क्यों हम मीडिया पे इतनी हाइप बनाते हैं ना, तो वो बोर्ड वाले ही बोलते हैं इसी को खिलाया जाओ, मीडिया वाले पसंद कर रहे हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि यही खेले। डिमांड है ना, तो आपकी डिमांड मानी जाती है वहां पे।
तो ये वीक क्रिकेट बोर्ड है, अथॉरिटी वीक अथॉरिटी मीडिया के ऊपर चल रही होती है। और आप देख लें, आप 2 नाम 2 दिन लें, तीसरे दिन टीम में आ जाएगा, देख लीजिएगा। एक जो फिटनेस की राशिद भाई बात कर रहे, अब्दुल्ला बात कर रहे थे, जी। हमारे एक फास्ट बॉलर हैं एहसानुल्लाह, जो 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब उनकी इंजरी हुई, हमारा मेडिकल जो बोर्ड था पीसीबी का, वो भी प्रोफेशनल नहीं था। उनकी कोहनी का गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से अब उनका करियर तकरीबन, कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लाने की, लेकिन एहसानुल्लाह का करियर जो है वो खत्म होने के करीब है। वो अभी तक कमबैक नहीं कर सके। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बाहर भी दोबारा इलाज करवाया गया, एक और उनकी सर्जरी करवाई गई। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात में हम दुनिया से काफी पीछे हैं। स्कैरी भट्टी साहब, किसी की सर्जरी ऐसी हो जाए कि उसका करियर ही दांव पे लग जाए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, राशिद भाई, थैंक यू फॉर विद अस।